हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मेडिकोज कंसेप्ट में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के बेसिक्स फिजिक्स को। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग पढ़ेंगे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को। तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के बारे में जानने से पहले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के डिफिनेशन को देखेंगे। In alternating current, the magnitude of current changes continuously with the time and the direction of current changes periodically. It means alternating current में करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली मतलब लगातार चेंज होता है, बट जो करंट का डायरेक्शन होता है वो एक पीरियड में चेंज होता है। एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल होता है, उसके साथ वो चेंज करता है। ठीक है, तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे अपने टॉपिक को आज का, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होता क्या है, साइन वेव होता क्या है? तो साइन वेव जो होता है उसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं एम्पलीट्यूड और पीरियड के द्वारा। साइन वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड। द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और अ करंट। अब हम लोग इसको एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे? तो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं कैसे? करंट का जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वही वेव का एम्पलीट्यूड होता है। और पीरियड क्या होता है? पीरियड बोलते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको पीरियड बोलते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, हमारा ग्राफ से आप समझ सकते हैं ये है हमारा साइन वेव का ग्राफ। और ये ग्राफ हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये ग्राफ वगैरह हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक्स भी देखे थे जब ट्रीगो पढ़ रहे थे। तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये बिल्कुल साइन थीटा की तरह ग्राफ है जिसका हम लोग देखे थे। रेंज एंड डोमेन देखते ही थे, जो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जाता था उसका डोमेन। तो जस्ट लाइक उसी तरह से है, ये 0 से स्टार्ट होता है, एक टाइम जो इंटरवल होता है उस पर ये कर्व करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हम अभी एम्पलीट्यूड क्या बोले, एम्पलीट्यूड को डिफाइन किए कि मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है करंट का वही होता है एम्पलीट्यूड। तो एक देख सकते हैं ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज, ये कहाँ तक जा रहा है? 20 वोल्ट तक जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल दिए एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा है टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जो हुआ, हम बोले कि कंप्लीट साइकिल, तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल करने में, ये जो पूरा कंप्लीट साइकिल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है ये पूरे को बोलते हैं हम लोग टाइम इंटरवल, और इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे कि इट कैन बी यूज्ड एज सर्ज्ड और अनसर्ज्ड करंट। इसका मतलब यह है कि जो साइनोसॉइडल वेव है इसको हम लोग सर्ज्ड मोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और अनसर्ज्ड करंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होता है उसका 2 मोड होता है। ये दोनों मोड को हम लोग अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूजुअली सर्ज टू काउज अ रिदमिकल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इट मीन्स जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है उसका जो सर्ज्ड मोड करंट है इसका स्पेशली हम मतलब कि यूज़ करते हैं रिदमिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वैसे तो और भी चीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली मतलब एक कॉमन चीज़ होता है ना कि हाँ कॉमनली अगर ये चीज़ है तो इसको यही देना है। जैसे कि अगर किसी को फीवर हो तो पैरासीटामोल, कालपोल, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कॉमन सा चीज़ है। बस वैसे ही अगर किसी को रिदमिकली मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो उसको हम सर्ज्ड मोड देते हैं। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप, इसका डायग्राम है। ठीक है, साइनोसॉइडल करंट है और ये सर्ज साइनोसॉइडल करंट है। सर्ज्ड मतलब कि ये होता है कि लगातार बहुत फास्ट करंट जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन वेव। साइन वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? द लेंथ ऑफ टाइम इट टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड पीरियड। अभी भी हम लोग समझे थे कि साइन वेव में सबसे पहले पीरियड क्या होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट पर सेकेंड कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। सेकेंड है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक सेकेंड में साइन वेव जितना साइकिल कंप्लीट करता है उस नंबर ऑफ साइकिल को क्या बोलते हैं?
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज और करंट स्विंग इज एम्पलीट्यूड और पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। इट मीन्स अगर किसी समझ लेते हैं, अगर किसी मतलब डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, ये साइन वेव का डायग्राम है, ठीक है, और बिल्कुल कुछ इस तरह से डायग्राम है इसका। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकता है, और इसको हम लोग सबसे फर्स्ट बोले कि पीक एम्पलीट्यूड और पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। पीक एम्पलीट्यूड जो होता है मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं क्या, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड को हमेशा हम लोग सेंटर से मेजर करते हैं, तो यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीक एम्पलीट्यूड। और अगर हम लोग पीक टू पीक एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो ये जो निगेटिव एरिया है, यहाँ मान लीजिए कि ये 10 है, सॉरी ये 10 है और ये -10 है, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और इसको भी तो हम लोग मेजर करेंगे ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तब हमारा निकलता है पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। तो ये सब बस एक छोटी मतलब बेसिक्स फिजिक्स की बात है। नेक्स्ट है पीरियड को डिफाइन करना। तो पीरियड को हमने कई दफ़ा डिफाइन किया है, एकदम सिंपल सा मतलब है कंप्लीट साइकिल में जो टाइम गेन करता है उसको पीरियड बोलते हैं। द पीरियड ऑफ साइन वेव कैन बी मेजर्ड बिटवीन एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन वेव फॉर्म। अगर वेव फॉर्म मान लीजिए साइन है, ठीक है, साइन वेव है, साइन वेव का ग्राफ है, तो इसमें जितना भी जैसे कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, ये साइन वेव का ग्राफ है, ठीक है, तो एक दूसरे को अपोजिट। देखिए ये साइन वेव का एक वेव आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद इसका जो अपर पार्ट है ये लोअर पार्ट है, तो ये एक दूसरे के क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो पूरे इतना साइकिल कंप्लीट करने में, पूरे एक साइकिल तो यहाँ तक गया ना, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग बताएं कि 1 सेकेंड में वेव जितना साइकिल अपना कंप्लीट कर सकता है उस पूरे नंबर ऑफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हुआ, हर्ट्ज हो गया, ठीक है। इफ 3 साइकिल्स ऑफ अ वेव एक्सेस इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज 3.0 हर्ट्ज। देखिए इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल, कि अगर 1 सेकेंड में साइन वेव 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है जिसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं बनाया गया है। ये हमारा साइन वेव का डायग्राम है, और साइन वेव का डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइकिल यहाँ तक गया, क्या हुआ, ये 1 साइकिल, और यहाँ से फिर यहाँ तक 2 साइकिल, और यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक 3 साइकिल, ठीक है। तो इसका फ्रीक्वेंसी भी कितना हुआ, 3 हर्ट्ज हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग जाने हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी करंट का, वही उस करंट का एम्पलीट्यूड होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साइन वेव इज ओनली मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि एम्पलीट्यूड को हमेशा हम सेंटर पॉइंट से लेकर के मैक्सिमम पॉइंट तक मेजर करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड भी जो होता है वो 2 क्लास में क्लासिफाइड है, पीक एम्पलीट्यूड एंड पीक टू पीक एम्पलीट्यूड। तो सेंटर पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम पॉइंट तक जो मेजरमेंट करते हैं एम्पलीट्यूड का, वही कहलाती है पीक एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो हम इस ग्राफ के हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट में हम मैक्सिमम पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हुआ, पीक एम्पलीट्यूड हो गया। और वही अगर हम पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और निगेटिव जो होगा मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया, तो ये दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो ये हो जाती है क्या, तब इसको हम लोग बोलते हैं पीक टू पीक एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये ऊपर की ओर भी हुआ मैक्सिमम और ये हो गया मिनिमम। ये दोनों को अगर आपस में ऐड कर दे तो ये निकलती है क्या, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड।
तो हम आगे देखते हैं कि हाउ साइनोसॉइडल कर्व आर प्रोड्यूस्ड। साइनोसॉइडल कर्व जो होता है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। साइनोसॉइडल वोल्टेज आर प्रोड्यूस्ड बाय AC जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स। साइनोसॉइडल वोल्टेज कुछ इस तरह से प्रोड्यूस्ड होते हैं, किसके द्वारा? AC जनरेटर और इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर द्वारा। आखिर इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर जो होता है, जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर होता है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स जो होता है वो पीरियोडिक साइन वेव को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये क्या करती है, इसके साथ साथ ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करती है। कौन? इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स। When a conductor rotate in a constant magnetic field, sinusoidal waveform is generated। ठीक है, अगर हम किसी कंडक्टर को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और उसको लगातार रोटेट करें तो वहाँ पे क्या होता है? साइनोसॉइडल वेव जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम कांस्टेंट मतलब एक निश्चित मैग्नेटिक फील्ड जो होता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जो कंडक्टर होता है उसको लगातार हम लोग रोटेट करवाते हैं और उससे क्या होता है? साइनोसॉइडल वेव जो होता है वो जनरेट होता है। आप यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है एक कंडक्टर है, ठीक है। उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं और ये क्या कर रही है? ये रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये रोटेट कर रही है तो मतलब क्या हो रहा है? कंडक्टर के यहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर। और इससे क्या हो रहा है? इससे फाइनली रिजल्ट ये मिल रहा है कि साइनोसॉइडल वेव जो हो रहा है वो जनरेट हो रहा है। थेरेप्यूटिक और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइनोसॉइडल करंट, मतलब कि साइनोसॉइडल करंट को हम लोग थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है टिटैनिक, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड टिंगलिंग सेंसेशन ड्यू टू मोटर एंड सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन। मतलब टिटैनिक के कंडीशन में भी हम पेशेंट को साइनोसॉइडल करंट देते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है? इससे देखिए, अगर किसी पर्सन को झंझनाहट होता है, मतलब कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, जो बोलते हैं ना आम भाषा में कि उसको झुनझुनी आ जाता है, या फिर किसी मसल्स पे लगातार जोर पड़ता है तो मसल्स का क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है वहाँ का जो नस जो होता है वो चपा रह जाता है, मतलब जिसको बोल सकते हैं मेडिकल टर्म में कि मोटर एंड सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन के वजह से। तो ठीक है, तो ये था टिटैनिक। तो नेक्स्ट है हमारा क्या? रिदमिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बाय सर्ज मोड हेल्प्स इन एडिमा रिडक्शन। मतलब कि अगर किसी को रिदमिकली मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तब हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के सर्ज मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सर्ज मोड जो होता है वो एडिमा को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो बोल सकते हैं कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होता है वो एडिमा रिडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा पेन रिलीफ वाया सेंसेशन सेंसरी स्टिमुलेशन बाय द सम मैकेनिज्म ऑफ टेंस। टेंस क्या है? टेंस एक मशीन है जिसको हम लोग थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी पढ़ाई हम आगे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टेंस। तो देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि टेंस के द्वारा सेंसरी स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। ये टेंस का काम क्या है? ये टेंस का बस यूज इतना ही है कि ये सेंसरी स्टिमुलेशन करवाता है, ठीक है। सेंसरी स्टिमुलेशन करवाता है जिससे क्या होता है? जिससे पेन में रिलीफ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनहांस ब्लड फ्लो। तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो होता है वो ब्लड फ्लो को भी इनहांस करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ब्लड फ्लो को क्या करता है? इनहांस करता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ एडिमा एंड इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बाय अनसर्ज्ड मोड, ठीक है। जब हम अनसर्ज्ड मोड को यूज करते हैं तो एडिमा और इन्फ्लेमेशन दोनों को कम करते हैं, ठीक है।
और एक्सयूट का यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, इन्फ्लामेटरी एक्सयूट। आप देखे होंगे कि जब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन किस किस कंडीशन में हो सकता है, बहुत सारे ट्रॉमा की वजह से हो गया, अगर चींटी काट देती है उसकी वजह से भी हो जाता है, तो बहुत सारे रीज़न हैं और इसके रिस्पॉन्स से हम लोग जान जाते हैं कि इन्फ्लामेशन हुआ है। तो उस समय एक सिक्रीशन होती है, एक फ्लूइड की वेसल्स से सिक्रीशन होती है और उस सिक्रीशन को क्या करता है, रोकता है, ठीक है, उस सिक्रीशन को कम करता है। कौन? साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के सर्ज्ड मोड जो होता है वो। नेक्स्ट है हमारा फेजेस ऑफ साइन वेव, ठीक है। अ साइन वेव कैन बी मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द टाइम बेस विच इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, ठीक है। क्या हम लोग देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं साइन वेव को। अ साइन वेव कैन बी मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। साइन वेव को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग ही मेजर करते हैं, ठीक है। साइन वेव को हम लोग कहाँ मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग करते हैं और ये इसका जो टाइम इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। या फिर एक शब्द में अगर बोले तो साइन वेव एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर होता है और ये टाइम और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। कौन? साइन वेव। अ साइन वेव कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। साइन वेव जो होता है वो एंगुलर मेजरमेंट के टर्म में भी, या फिर बोल सकते हैं कि एंगुलर मेजरमेंट के रूप में भी क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है, ठीक है, या फिर वो मतलब मेजर किया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। एंगुलर मेजरमेंट एक्सप्रेस इन डिग्री और रेडियन। एंगुलर मेजरमेंट को हम लोग किसमें, डिग्री और रेडियन दोनों में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर along सर्कम ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। इसका रेडियस ऑफ सर्कल सॉरी, तो इसका सेम मतलब है कि रेडियन को हम लोग एंगुलर डिस्टेंस के, जैसे कि किसी भी सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो सर्कम होता है उसके अलोंग हम लोग एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं और इसी को रेडियन बोलते हैं। और रेडियन और किसी सर्कल का रेडियस दोनों आपस में इक्वल होता है। क्या? रेडियन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रेडियन और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, दोनों आपस में सेम होता है, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री एंड इन 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। 1 रेडियन में 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है अ साइन वेव कंप्लीट अ हाफ साइकिल इन 180 डिग्री और पाई रेडियन, ठीक है। साइन वेव जो होता है अपना 1 साइकिल 1 पाई रेडियन में कंप्लीट करता है। देखिए ये है साइन वेव का डायग्राम कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे क्या होता है पाई रेडियन, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री और पाई मीन्स 180 डिग्री। तो साइन वेव का जो एक कंप्लीट हाफ साइकिल जो होता है वो पाई रेडियन में कंप्लीट हो जाता है। अ क्वाड साइकिल इन 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन एंड 50 सो इसका सेम मतलब वही है कि देखिए हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है 180 डिग्री में, तो क्वाड जो उसका जो हाफ होगा वो तो एब्सोल्यूट है कि 90 डिग्री में। तो बस एक सिंपल सा इक्वेशन है, आप इसे निकाल सकते हैं कि 3 साइकिल करेगा तब कितना रेडियन होगा, 4 साइकिल करेगा तब कितना रेडियन होगा। ये बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये है हमारा साइन वेव का डायग्राम, ठीक है। इसमें रेडियन और डिग्री दोनों को इस डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है। हम बताए थे कि ये क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री से हमेशा साइन वेव का ग्राफ स्टार्ट होता है। ये है पाई बाई 2 जिसको हम लोग पाई का मीन्स बताएं कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमें पता करना हो कि 90 डिग्री में कितना होता है तो क्या करेंगे, इसको 2 से
करेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, मतलब कि 180/2, तो 90 डिग्री ही तो होगा ना। तो इसलिए 90 डिग्री को अगर रेडियन में लिखे तो पाई/2 रेडियन, और डिग्री में लिखे तो 90 डिग्री। तो इसमें रेडियन और डिग्री सारा का मसला जो है वहाँ पे सुलझा दिया गया, लिख दिया गया अच्छा से। When the sine wave is shifted left or right with reference to wave shown in this figure, there occur a phase shift। देखिए सिंपल सा यहाँ पे है कि यहाँ पे एक साइन वेव का डायग्राम बनाया गया, लेकिन एक ही ग्राफ में दो वेव को बनाया गया है, ठीक है। और ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा मतलब यही है कि अगर ए वेव जो होगा पहले अगर बी वेव से है, ठीक है, और बी वेव अगर दूसरा डायग्राम है आगे ए वेव से, ठीक है, तो ये जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इन दिस फिगर द साइन वेव इज शिफ्टेड टू राइट बाय 90 डिग्री और पाई/2 रेडियन, ठीक है। इस कहने का मतलब सिंपल है कि इस फिगर में साइन वेव जो है वो शिफ्ट कर रहा है राइट से राइट, ठीक है। वो किसके हेल्प से, ठीक है, तो 90 डिग्री और पाई/2 रेडियन पर वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। देयर इज अ फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी जो फेज है इसके बीच जो फेज एंगल और डिफरेंट फेज एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हेयर वेव फॉर्म बी लैगिंग बिहाइंड वेव फॉर्म ए बाई 90 डिग्री। और ये है उसका डायग्राम। ये देखिए दोनों डायग्राम में देखिए, सबसे पहले उसमें क्या था, पहले जो स्टार्ट हो रहा था वो था हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा था ए वेव, और बी वेव जो था वो 90 डिग्री मतलब पाई/2 से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है पाई/2, और ए वेव जो था वो स्टार्ट हो रहा था 0 डिग्री से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दोनों जो है यहाँ पे ए वेव जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और बी वेव जो है वो भी 0 डिग्री से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो भी 90 डिग्री, जैसे कि ये 180 डिग्री पर मूव कर रहा है, और बी वेव जो है वो 90 डिग्री पे ही मूव कर जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, जो एंगल फेज है वो क्या है, वो 90 डिग्री ही है। इन दिस साइन ए लैगिंग बिहाइंड द वेव फॉर्म बी बाई 90 डिग्री। इन बोथ केस फेज डिफरेंसेस यही कॉमन है कि दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Bye bye. Please like and subscribe my video.